ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मशरूम आज अपने आहार में बहुत से लोग शामिल करने लगे हैं। ये हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, स्वाद में भी भरपूर होता है। ऐसे में मशरूम की काफ़ी मांग है और इसी मांग के चलते हमारे किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। आज आपको मिलवाते हैं मधुबनी बिहार के सुखराम चौरसिया से, जो एयर कंडीशन यूनिट में बटन मशरूम ले रहे हैं और लाखों की आय कमा रहे हैं। इसमें बटन मशरूम जब ये पॉपकॉर्न और एसी रूम है तो इसमें बटन ही लगाया जाने में बेहतर है, क्योंकि इसका रेट अच्छा मिलता है और मार्केटिंग बटन का ही है। इनका मशरूम उत्पादन रूम पफ पैनल तकनीक से तैयार किया गया है। यह तकनीक आजकल काफी प्रचलित हो रही है। यह सस्ती भी है और यह स्ट्रक्चर जल्द ही तैयार हो जाता है। यह स्ट्रक्चर 40 फीट लंबा, 16 फीट चौड़ा और 14 फीट ऊंचा है, जिसमें 1500 बैगों में बटन मशरूम का उत्पादन करते हैं। एक बैग में तैयार कंपोस्ट लगभग 10 किलोग्राम आता है। इस तरह से एक बार मशरूम लेने में 150 कुंतल कंपोस्ट लगता है। पहले ये सीजनल मशरूम उगाते थे, जिसमें फायदा तो था, लेकिन कई बार सही तापमान का कंट्रोल नहीं हो पाने से नुकसान भी हो जाता है। ओपन में क्या होता है कि मौसम आधारित हमको करना होता है। अभी गर्मी का मौसम है तो उसमें मिल्की लगाना पड़ता, ओस्टर लगाना पड़ता, बटन केवल ठंडा के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि हम सालों भर बटन लगा सकते हैं और लगाते हैं। बटन का मार्केटिंग ज़्यादा होता है, ओस्टर का मार्केटिंग उतना नहीं है, मिल्की का भी मार्केटिंग उतना नहीं है। तो इसलिए जितना भी रेस्टोरेंट है, होटल है, खाने वाले ज़्यादातर लोग बटन ही पसंद करते हैं। बटन मशरूम की मांग बहुत है, इसलिए मार्केटिंग में बहुत समस्या नहीं आती है। इसलिए इन्होंने हाईटेक एसी बटन मशरूम फार्म लगाया है, जहां ये वर्ष भर बटन मशरूम उगाकर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। मशरूम के यहाँ भी अभी लोकल के हिसाब से इतना जागरूक नहीं है आदमी, खाने वाले उतना नहीं है। और जो भी होटल है यहाँ पे सब डब्बा बंद यूज करता है, कैनिंग वाला यूज करता है, तो ये लूज मशरूम यूज नहीं करता है। तो इसलिए मुझे, और जहाँ तक उधर नेपाल का बॉर्डर है तो नेपाल का बॉर्डर में ज़्यादा सेल होता है, तो इसलिए हम लोग सिलीगुड़ी ज़्यादा भेजते हैं। तो वहाँ पे मार्केटिंग हो जाता है, बस अकाउंट पेमेंट वहाँ से आ जाता है, जैसे माल जाता है अकाउंट पेमेंट आ जाता है। और लगता है कि बिहार का 50% सिलीगुड़ी जाता है। रोजगार के दृष्टिकोण से आजकल में जो सर्विस का हो रहा है कि रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि इसमें अपना भाग आजमा करके मेहनत करके अच्छा इनकम भी पा सकते हैं और एक प्रतिष्ठा भी होती है। इसमें क्या होता है कि जो ओपन फील्ड में हम जैसे पहले केला का खेती किए हैं, मधुमक्खी किए हैं, तो ये क्या होता है कि उपद्रव ज़्यादा होता है, कभी बनिया सुगर, कभी आंधी तूफान बरसात, इस सबसे। इसमें सबसे बचत है, तो इसमें रिस्क कम है और इनकम बढ़िया है। इस तकनीक में उत्पादन और फायदा तो है, लेकिन इसमें लागत भी भारी भरकम आती है। रूम का वातावरण ठंडा बनाए रखने के लिए एयर कंडीशन, पानी का स्प्रे करने के लिए फवारा भी लगाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में बिजली अधिक कटती है, इससे बचने के लिए जनरेटर की भी व्यवस्था किए हैं। और एक इनकम के दृष्टिकोण से एक अच्छा है और यहाँ पे यूनिक भी है। यहाँ पे पहले तो मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा मेरी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते। ये मेरा 11वां साल है। पहले झोपड़ी में करते थे, अब थोड़ा सोचे कि अच्छा है टेक्नोलॉजी से किया जाए। बीज बिहार में उतना अच्छा भी हमको नहीं मिलता है, तो हम बीज दिल्ली से मंगाते हैं। बटन का, ओस्टर का तो अपने स्वयं हम बनाते भी हैं सीजनली, और मदर कल्चर हम राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा से मंगाते हैं। लेकिन बटन का हमसे नहीं हो पाता है, उतना बड़ा लैब मेरा नहीं है, तो इसके लिए हम दिल्ली से मंगाते हैं, प्राइवेट से मंगाते हैं। बटन मशरूम उत्पादन में कंपोस्ट का बेहतर होना बहुत जरूरी होता है। इसे तैयार करने में लगभग 1 माह का समय लगता है, जिसमें भूसा, उर्वरक और कुछ दवाओं की जरूरत होती है।
कंपोस्ट बनाने में कई जरूरी बातें होती हैं जिसका ये पूरा ध्यान रखते हैं। तो हम मैनुअली विधि से बनाते हैं। 1 महीना 28 दिन से लगभग 30 दिन खाद बनाने में लग जाता है। अगर हम मशीन के द्वारा बनाते हैं तो उसमें 15 दिन से 17 दिन में, पाइप विधि से 17 दिन में तैयार हो जाता है। लेकिन वैसा हम नहीं बनाते हैं, चूँकि खाद ज़्यादा होता है तो मैनुअली ही बनाते हैं। तो एक बैग का कॉस्ट 100 रुपया के आसपास आता है मेरा। और उसके बाद पैकिंग करते हैं। लगभग 10 kg का एक बैग है। तो मैस्लिनम आ जाने के बाद, जैसे ये मैस्लिनम आ गया है, तो इसके बाद हम केसिंग करते हैं कोकोपीट से, और उसमें कुछ केमिकल मिला करके इसको हम केसिंग करते हैं। इस मशरूम के उत्पादन में केसिन करना एक बहुत जरूरी काम होता है। केसिन पहले से ही तैयार करके रखा जाता है और इसका प्रयोग कंपोस्ट में बिजाई के 12 से 15 दिन बाद जब हल्का फफूंद दिखने लगता है तब करते हैं। और केसिंग करने के बाद लगभग 20 दिन के बाद इसमें पीनीट आना, फ्लोटिंग आना शुरू हो जाता है। और लगभग ये 60 दिनों तक फ्लोटिंग आता है ऐसे। और उसके बाद फिर इसको खेत में डाल देते हैं। तो वो इसमें कंपोस्ट बनाकर खेत में भी बहुत अच्छा काम करता है। और फिर इसके बाद नया फसल लगाते हैं। तो ये सालों भर खेती होता है। पहले जैसा अब नहीं रहा, अब इसमें सालों भर खेती होता है। और जैसे पानी का मैनुअल हम दे रहे थे तो इसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा आ रहा था। तो इसमें हम माइक्रो स्प्रिंकलर लगा रहे हैं ताकि उसमें भी थोड़ा कॉस्ट को हम शॉर्ट करें इसको, जब मुनाफा ज़्यादा हो। और 2 kg मशरूम अच्छा रहता है तो 2 kg एक बैग से निकल जाता है एवरेज। तो मार्केट में भी तो खुला मार्केट में 250-300 बिकता है। लेकिन व्यापारी लोग, हम इस बार बहुत रेट टूट गया है तो 150 रुपये हमसे व्यापारी लेता है केजी। तो फिर भी मुनाफा है। फिलहाल इनके पास 1350 बैग हैं और एक बैग से 2 किलोग्राम मशरूम मिलता है। कुल बैगों से इनका कुल उत्पादन लगभग 27 कुंतल तक होता है, जो कि 150 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचते हैं, जिससे 1 लाट से कुल आमदनी लगभग 4,05,000 रुपए तक होती है। खर्चे की अगर हम बात करें तो कंपोस्ट पर कुल खर्चा 1,35,000 रुपए होते हैं। इसके अलावा पानी, फसल की देखरेख, बिजली बिल, बाजार भेजने और अन्य खर्चे लगभग 65,000 रुपए तक हो जाते हैं। यानी कुल लगभग 2 लाख रुपए खर्च होते हैं और 1 लाट से शुद्ध लाभ 2,05,000 रुपए तक होता है। और साल में कुल 4 लाट लेते हैं, जिससे साल में इनकी कुल शुद्ध आय लगभग 8,20,000 रुपए तक हो जाती है। लागत इसमें कम, लेकिन हमको यहाँ पे चूँकि ऑट एरिया हम हैं तो इसलिए लागत हमको 28 लाख रुपया पूरा पड़ गया है। जनरेटर जो भी है सब लेकर के। लेकिन यही अगर अनुभव नहीं था पहले जो इसमें कितना लगता है, तो लगता है कि 20 लाख में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मुझे 28 लाख प्लस कर गया है। अनुदान एक किस्त में मुझे 5 लाख मिला है। अभी 5 लाख किस्त में एक किस्त बनना बाकी है। मशरूम में सबसे कि डबल इनकम है। जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उसके दुगुना इनकम है। इनको इस प्रोजेक्ट के लिए अनुदान लाभ भी मिला है। इस प्रोजेक्ट पर 20 लाख रुपए की लागत आती है। रूम एसी मशीन और फवारा मशीन कम से कम 10 साल तक तो चलेगा ही। यानी इस प्रोजेक्ट पर 1 साल का खर्च लगभग 2 लाख रुपए आएगा। इस तरह से इनको 1 साल में लगभग 6 लाख रुपए की वास्तविक आमदनी हो रही है। इसके अलावा इनको अच्छी खाद भी मिल जाती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।